बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फास्ट फूड्स के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। बैटल ऑफ एशिया कप में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे चेहरे की खुशी देखकर आपको अंदाजा हो गया है कि कल किस तरह से हम मैच जीते हैं और किस तरह से हमने मैच निकाला है। कल भी इमरान सोहेल ही हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स हमारे एडिटर हैं फास्ट स्पोर्ट्स के। और इमरान, आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। और मुझे ये बताइए कि कल आपने कहा था 30% जो है वो मैंने आपसे परसेंटेज मांगी थी पाकिस्तान की और यूएई की टीम की। आपने कहा कि पाकिस्तानी स्ट्रॉन्ग टीम है, 70% एंड 30 पॉइंट्स आपने दिए थे हमारे यूएई की टीम को। भाई वो तो मैच फंसा के बैठे हुए थे। क्या बैटिंग लाइन मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई है या फिर यूएई की टीम बहुत अच्छी होगी उनके बॉलर्स? देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप यूएई को हराकर और बहुत बड़ा मार्का मार लिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान की। लेकिन कोशिश तो की, मतलब हारते हारते। देखिए, यूएई की टीम के अगर दो बैटर्स, एक तो वसीम और एक आसिफ, अगर गलत शॉट्स नहीं खेलते तो मुझे लगता है कि शायद आज रिजल्ट कुछ और होता और हम यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान की हार के बारे में बहुत सारी चीजें खुलकर बात कर रहे होते। लेकिन जीतने के बावजूद भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें करनी है, जो कि हमें नजर आती है। ये नहीं होता कि आप जीत जाए और आपकी जीत के ऊपर जितनी खामियां हैं आपकी वो जीत पर उसके ऊपर पर्दा डाल दें, ऐसा नहीं होता। अगर आप ये सोचें कि आप अगेंस्ट यूएई 147 रन कर रहे हैं, अगेंस्ट यूएई 147 रन कर रहे हैं, तो अगर सुपर फूड मरहला आएगा वहां पर इंडिया फिर से आपके सामने 21 तारीख को है, उसमें श्रीलंका भी आ सकता है, बांग्लादेश भी आ सकता है, अफगानिस्तान भी आ सकता है। सो वो हर दफा वो गलती नहीं दोहराएंगे। आपको याद हो, नकवी साहब कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस शुरू हो गई है, अब टीम परफॉर्म करे। केड़ी परफॉर्मेंस? हाँ, उनकी परफॉर्मेंस कुछ बच गई है, रहता कुछ था ऐसा वैसा जो उनकी बचत हो गई है। कल वाला मामला आपने सारा दिन देखा क्या हुआ। मैच की तरफ भी आ जाते हैं, लेकिन जरा कल वाले मामले को छेड़ ले आप उसके ऊपर जरा बात करना। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसको चले जी उस पर बात कर लेते हैं कि एंड टाइम तक हमें नहीं पता था कि हमारी टीम ग्राउंड में पहुंचने वाली है, मैच होने वाला है या नहीं। एंड टाइम तक हमें यही लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन टीम जो है वो बर वक्त होटल से भी निकलती है। हमने बसों की वीडियोस भी हम तक पहुंची, हमने वो भी देखी कि सामान लोड हो रहा है, प्लेयर्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो एंडी पैक्राफ्ट उन्होंने माजरत कर ली और वही मैच रेफरी के तौर पर दोबारा हमें मैच में नजर आए और इस तरह कहा गया कि पाकिस्तान जीत गया। अब आपकी बारी है, बताइए क्या कहना है। मैं ऐसे करता हूँ, आपने कभी इंडियन ड्रामास देखे हैं? लगा करते थे अक्सर, अभी भी देखते हैं। बिल्कुल देखे, तो बहुत देखे। एक एक सीन को बड़े स्लो मोशन के साथ आ रहा है, जा रहा है, बर्तन गिर रहा है, कोई गिर रहा है, वो पूरा माहौल कल बना हुआ था। यानी वो चंद शॉट्स में पूरा ड्रामा खत्म कर दिया। यहाँ पर सिर्फ एक बात थी और पूरे 2 दिन लगा दिए। इवन के जो आखिरी 2 घंटे थे उसमें इतना कुछ देखने को मिला। अब वो माफी मांगी तो मामला खत्म हुआ ना भाई। वो पहले मांग लेते तो मामला पहले खत्म हो जाता। कौन सी माफी? छोड़े, आपको भी बता देते हैं। आप बताइए कि ये माफी है? आप ये बात बताएं कि क्या कल 4 बजे से काम शुरू हुआ मीडिया के ऊपर, कोई खबर नहीं चल रही, सिर्फ पाकिस्तान ट्रांसमिशन हो रही थी, बीपर हो रहा था। अब टीम के बैग रख रही है गाड़ी में, अब टीम जो है वो इंतजार कर रही है कि क्या फैसला होगा। फिर उनको कहा कि आप जाएं, जाकर अपने कमरों में सो जाएं और शावर ले लें, कोई मैच नहीं होगा। यहाँ तक खबरें आएगी। लेकिन भाई जब बैग रखवाए थे ना, तभी था कि मुझे लगे, बताएं क्या सामान रखने में टाइम लगता है? आपने गाड़ियां तैयार करके रखी थी। हमने ये खबर ब्रेक की अक्सर जगहों पर कि यार पाकिस्तान टीम जो है कुछ देर में होटल से निकल जाएगी। लेकिन फिर खबर आती है कि पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया। फिर खबर आती है कि मोहसिन नकवी साहब ने हंगामी मीडिया टॉक रख ली है। हम वहां पर पहुंचते हैं 5 बजे। हम 5 बजे पहुंचते हैं। 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक इंतजार करते हैं ऑलमोस्ट। उस 5:30 बजे से 8:30 के दरमियान ऐसी सिचुएशन आई, हालांकि मेरे पास ये बड़ी मुसद्दका खबर थी कि पाकिस्तान खेलने जा रहा है, लेकिन उसके बाद सारे मीडिया ने खबर चलाई कि पाकिस्तान जो है वो बाइकआउट कर रहा है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, कल मीडिया टॉक रखी। अच्छा, 2 एंट्री होती बड़ी जबरदस्त। कहाँ पर रखी थी? कदाफी स्टेडियम के बाहर, वो लाहौर में थे। वो ऑनलाइन सारी गुफ्तगू जा रही। 5 बजे बुलाया, 5 बजे बुलाया और सब ग्रुप में मैसेज आया और उसके बाद जो मीडिया टॉक हुई वो जाकर 8 साढ़े 8 बजे हुई। अच्छा, तब मैच भी शुरू ऑलमोस्ट आई थिंक टॉस हो चुका था, मुझे अच्छी तरह याद। अच्छा, होता क्या है, वो मेरा ख्याल है कि मामला निपटा रहे थे। 2 शख्सियात की एंट्री होती है कल। आपको पता है, सबसे पहले गाड़ी आती है
तो उस गाड़ी में से निकलते हैं साबिक पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी साहब। हम सब हैरान हो जाते हैं ये नजम सेठी साहब का क्या काम है। नजम सेठी साहब आते हैं पूरे प्रोटोकॉल जाहो जलाल के साथ ऊपर चले जाते हैं। फिर हम कहते हैं लगता है यार कोई नजम सेठी साहब के साथ अच्छी सलाम दुआ है तो उनसे कुछ मुशावरत कर रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी ही देर बाद एक और शख्सियत आ जाती है, रमीज राजा साहब साबिक चेयरमैन पीसीबी, उनकी भी एंट्री हो जाती है। तो अच्छी बात है ना भाई, गुज़िश्ता सबको मिल बैठ के मसले को हल करना चाहिए। हालांकि जो रमीज राजा साहब हैं वो ठीक ठाक क्लास करते रहे चेयरमैन पीसीबी, बिल्कुल करते रहे। उनके खिलाफ बयानात, उनकी पॉलिसीज को गलत कहना, खुलेआम कहना, और बल्कि बहुत सारे इतराजात भी उठे कि यार रमीज राजा साहब को समझाएं कि चेयरमैन पीसीबी के खिलाफ इतनी खुलकर बातें मत करें, इतने इतराजात मत करें, ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन नहीं जनाब, वो सिलसिला यूं का यूं ही चलता रहा। लेकिन कल जब हमने देखा कि ये जब आप मुसीबत में फंसते हैं तो डैश डैश भी हो जाता है। तो आप किसी को भी मिला के कहते हैं आपने इधर उधर हाथ मारे कि मेरी जान छुड़ाए, आप फंसे हुए थे। अच्छा, ये ऐलान अगर मोहसिन नकवी साहब खुद कल करने आते अकेले तो मीडिया के लोग सवालात करते हैं, उन सवालात के जवाब देने मुश्किल हो जाते हैं। फिर वहां पर अच्छा, वैसे एक बात है, आपके बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं चेयरमैन पीसीबी के साथ, लेकिन मोहसिन नकवी साहब किसी भी सवाल का जवाब देते हुए, खैर मैंने तो उनको डरते हुए नहीं, डरने वाली बात नहीं है, लॉजिकली बात होती है कि क्या वो कहीं ना कहीं से वो जवाब निकाल के, नहीं जवाब नहीं हो, जवाब रेलेवेंट होना रेलेवेंट ना होना ये जरूरी नहीं है, जवाब वो दे देते हैं, फिर आपको जवाब ही ना दे देते वो नहीं खैर। लेकिन कल वाली जो अहम बात ये थी कि कल हमें जो चीज लगी कि जो रमीज राजा साहब ने आकर मीडिया टॉक की, चेयरमैन पीसीबी ने तो कहा हमारी फतह हो गई है और एंडी पायक्रॉफ्ट ने जो है वो माफी मांग ली है, लेकिन आपको लगता है कि एक बंदे के अगेंस्ट आपने पूरा शोर मचाया, एहतजाज किया और कल वही बंदा टॉस करवा के गया, ये कौन सी माफी है? मतलब कोई बंदा आपको सरे बाजार थप्पड़ मार दे, नहीं अब माजरत हो गई भाई, सुलह हो गई, मिसकम्युनिकेशन, उसने कहा और बाद में अच्छा यार वो सॉरी मेरे से ना गलती होगी, मुझे पता नहीं चला कि आप बहुत बड़े शख्सियत है, आपकी बड़ी इज्जत थी इस इलाके में, सब माजरत है। तो आप उसे कहा अच्छा चल ठीक है चलाओ, फिर आप हमारे घर साथ बैठ के चल के खाना खाओ। आपको चाहिए था अपना वही स्टैंस रखते, आप कहते हैं कि एंडी पायक्रॉफ्ट इस मैच में नहीं होगा, रिचर्डसन आईसीसी ने आपका वो मुतालबा नहीं माना, उन्होंने एंडी पायक्रॉफ्ट को खुद ही तो मना किया था कि जाके तुमने हैंडशेक नहीं करवाना, और फिर वही आईसीसी एंडी पायक्रॉफ्ट को कहता है कि जाके माफी मांग लो। एंडी पायक्रॉफ्ट होटल पहले पहुंचे, स्टेडियम में वो इंतजार करते रहे, आईसीसी ने उन्हें बुलाया, उन्हें कहा कि ठीक है आप होटल जाएं, होटल में बाकायदा तौर पर मीटिंग होती है, मेरा ख्याल है या स्टेडियम में होती है, उसकी वीडियोस भी आ गई हैं कि जाके माफी मांगो। फिर एंडी पायक्रॉफ्ट बैठे होते हैं, एक तरफ नवीद अकरम चीमा पाकिस्तान टीम के जो मैनेजर हैं वो, इधर सलमान अली आगा, इधर आपके माइक हसन कोच वो खड़े होते हैं, और दूसरी तरफ मोहम्मद वसीम जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, वो भी वहां बैठे होते हैं, वो इस वक्त आईसीसी में भी एक अच्छे ओहदे पर है, वो बीच में एक मसालती किरदार अदा करते हैं। तो साथ एक और नुमाइंदा भी आईसीसी का होता है, वो एंडी पायक्रॉफ्ट वहां जाकर माजरत करते हैं कि मेरे से मिसअंडरस्टैंड, उन्होंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, मिसकम्युनिकेशन हुई है जिसकी वजह से मैं इसके ऊपर माजरत मांगता हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी गलती है, जरा वर्ड्स को जरा चेक कीजिएगा, उसने कहा कि मिसकम्युनिकेशन होगी, इसके ऊपर मैं माजरत हूँ। अगर ये कहते कि हाँ मेरी गलती है, मैंने ये गलत काम किया सो इसलिए मैं माजरत हूँ, ये वर्ड नहीं वहां पर है। फिर दूसरा मुझे इतराज है कि एंडी पायक्रॉफ्ट वहां पर क्यों मैच रेफरी के तौर पर दोबारा टॉस करवाने, फिर तो अगर वो रिचर्डसन आते तो मैं कहता हाँ पाकिस्तान ने जीत लिया। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक मैच को 1 घंटा डिले भी किया गया, तो शायद आपको पता होगा 1 घंटा मैच डिले हुआ, जो मैच यूएई के वक्त के मुताबिक 6:30 शुरू होना था वो हुआ 7:30 बजे, टॉस हुआ 7 बजे, अब 1 घंटा मैच भी डिले हुआ। और उसके बाद आपने जब मीडिया के सामने ब्रीफिंग देने के लिए आते हैं तो आप थोड़ी सी बात करते हैं, फिर कहते हैं जी नजम सेठी साहब बात करेंगे। नजम सेठी साहब ने रिवायती अंदाज में चंद जुमले बोले, उन्होंने कहा कि नहीं ये अब हमारी जीत है तो हमें क्रिकेट को लेकर आगे चलना चाहिए। लेकिन रमीज राजा साहब की जो मीडिया टॉक है वेरी इंपॉर्टेंट, वो अगर हम इस प्रोग्राम में अगर सुना दें तो अच्छा है, अगर हमारे एडिटर साहब उसको साथ लगा दें, छोटा सा क्लिप। उन्होंने कहा कि हम अगर बाइकआउट करते
तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाती जो हम 2-3 दिन से इमरान आप यही कह रहे थे। यस, मैं यही कह रहा था कि भाई हमें तो बड़ी पाबंदियों का सामना करना पड़ जाना है। ये बात कहीं और हम अकेला कर लेते और दुनिया में कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा होता। इंडिया का आईसीसी के ऊपर पूरा होल्ड है, इतना इन्फ्लुएंस है उनका कि अगर आप बाइकआउट करते हो, और इसको जो फॉरेन टीम है गोरे वो इसको अच्छा नहीं समझते हैं कि आप बाइकआउट करो, कहते हैं अंडर प्रोटेस्ट खेलो, एक कमेटी बैठेगी उसमें फैसला होगा, छोड़ के नहीं जाओ। एक दफा पहले भी बाइकआउट हो चुका है, इंजामुल हक ने लॉर्ड्स के ग्राउंड में बाइकआउट किया था ड्यूरिंग मैच। वो मैच हमारा पूरा फारिग हो गया, उसके बाद फिर वो बड़ा लंबा चौड़ा केस चला, 2-4 साल के बाद उसका फैसला। लेकिन वो सारी चीजें अच्छी नहीं है ना खेल के लिए। तो रमीज साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि इस सियासत को छोड़ें, आप बल्ले के साथ जवाब दें, आप अपना खेल अच्छा करें, आप अपने खेल के साथ जवाब दें। यही बात हम पिछले बार खेलो अच्छा ना, परफॉर्मेंस से दो। ये क्या हो गया हम बाइकआउट कर देंगे? भाई आप जवाब दो बल्ले के साथ। पर आपको मैं आज ब्रेकिंग खबर ये भी देता जाऊं कि रमीज राजा साहब, जब ये मीडिया टॉक खत्म हुई तो नजम सेठी साहब वापस चले गए। उनको मोहसिन नकवी साहब ने खुद गाड़ी में बिठाया और अलविदा किया, लेकिन रमीज राजा साहब वापस नहीं गए। वो वापस ऊपर गए और जाकर फिर गुफ्तगू हुई। और मुझे लगता है कि मैं ये एक तज्जिया दे रहा हूँ, ये कंफर्मेशन नहीं है, कि रमीज राजा साहब बहुत बड़े ओहदे पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत जल्द दिखाई देने वाले। कौन से बड़े ओहदे पर जो अभी खाली हो रहे हैं, या उससे बड़ा ओहदा कोई है? नहीं, नया ओहदा बनाया जाएगा, नया ओहदा है, बिल्कुल वहाँ पर नया ओहदा। आपको क्या लगता है साबिक चेयरमैन वहाँ पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट आएंगे? क्या वो चीफ सेलेक्टर आएंगे? नो। क्या वो कुछ और नहीं, वो जो भी होता होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के बराबर का होगा, उसको नया नाम दिया जाएगा। तो नए नाम क्या जेरे गौर हैं वो भी इमरान से पूछ ही लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद।